एक एक कड़ी जोड़ के आज इस मंच को सजाए हैं, उन सभी आयोजनकर्ताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। वैसे तो हमारे आदिवासी समाज में अनेकों मंच बनाए जाते हैं। हर माह कहीं न कहीं आदिवासी समाज का तीज त्यौहार या लड़ाई और किसी भी विषय पर बैठक होते हैं, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत योगदान रहता है। लेकिन खैर मैं तो अभी लेट से आया हूँ, इसलिए क्षमा चाहूँगा। मैं धमतरी से आया हूँ, धमतरी जिला से 5 घंटे सफ़र करते हुए आदरणीय सुखदेव जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत कराया था कि कवर्धा में कार्यक्रम में आइएगा करके। मैंने सहर्ष उसे स्वीकार किया और सुबह 9 से 10 बजे के आसपास मैं धमतरी से निकला था। अभी 3:30 बजे पहुंचा हूं। और ये हमारे दादा वाडकरे जी और सुखदेव जी का मेरा प्यार और लगाव उनसे इतना जुड़ चुका है, बहुत ज़्यादा। हम लोग रायपुर में न्यू सर्किट हाउस में बैठे थे, उसके बाद पिछले 2 महीने महाराष्ट्र के चिमूर में विदर्भ जिला में आदरणीय वाकरे जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश स्तर के समाज के प्रमुख आए थे और अपना वक्तव्य दिए थे, जो एक भव्य कार्यक्रम था। उसी के अनुरूप प्रयास हमारे आदरणीय सुखदेव जी ने किया कि क्यों न मैं एक आयोजन करूं, क्योंकि वहां का निर्देश था कि आप जिले जिले तहसील में एक एक व्यक्ति को बताएं कि हमारा वास्तविक धर्म क्या है और हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। ये निचले स्तर से बताना जरूरी है, क्योंकि जो पदाधिकारी है उसने तो यज्ञ रच दिया कि ये हमारी वास्तविकता है, लेकिन हमारे कहने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारे आने वाली वंशज पीढ़ी ये नहीं जानेंगे कि हमारा आदिवासी धर्म कोड क्या है। बतलाना पड़ेगा और आपको जनाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आप इतना कीमती समय निकालकर अपना अमूल्य योगदान दिए हैं, तो आप सभी से निवेदन है जो बाहर में हैं वो अपना विचार रखें। जो अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र से आए हैं वाकरे जी, उसको अपना विचार बताएं कि यहाँ ऐसा हो रहा है, हम क्या करें, कैसे करें। क्योंकि ये बहुत कवर्धा जिला समूह बहुत संवेदनशील स्थान है, पता है ना आपको, है ना। पिछले बार देख चुका हूं मैं, इसीलिए आपको जो विचार आता है हमारे अतिथियों को बताइए कि नहीं ऐसा आयोजन करना है, हम गांव में, मुड़ा में, क्षेत्र में ऐसा आयोजन करें। क्योंकि एक एक कड़ी को जोड़ने से ही हम समाज को एकत्रित कर सकेंगे, नहीं तो हमारी कोई इज्जत या कीमत नहीं रहेगी। उदाहरण कईयों हैं, जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो अंगूर देखते हैं तो गुच्छे में रहता है वो अंगूर, उसकी कीमत क्या रहती है आपको पता है, 60 रुपये 80 रुपये पाव। लेकिन जो गुच्छे में रहता है उसकी कीमत क्या है, 30 रुपया 20 रुपया। आप समझ सकते हैं कि हम बिखर के हमारी कीमत क्या है। आज वही स्थिति, खैर मैं लेट से आया हूँ, बैठे होंगे, लेकिन अपना अमूल्य कीमती समय ही बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपना समय देने के लिए इतने दूर से आया हूँ, चलो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आए हैं ऐसा करके। तो आप लोग अपने समाज को, समाज के प्रतिनिधियों को मेरा विनम्र निवेदन है, जितने भी जिला तहसील अध्यक्ष मुरादाबाद रहते हैं वो समाज को एकत्रित करें और बताएं हमारी वास्तविकता क्या है, हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। क्योंकि आप लोग टीवी पेपर में देखते हैं कि समय स्थिति बहुत नाजुक है। 2024 के बाद आप कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे, इसकी कोई विचार नहीं कर सकते। लिख के रख लो कौन आदिवासी कौन कहाँ है ना, ये इतिहास भी बदल जाएगा 2024 के बाद। इसलिए
आप लोग मजबूत हो जाइए अभी से। जो हमारे वरिष्ठों ने बताया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही कहावत आज हो रही है। चाहे मीडिया में हो, चाहे टीवी में हो, चाहे मोबाइल में हो, हमारी मानसिकता, हमारी सोच को मतलब इतना डाइवर्ट किया जा रहा है कि हर समय वही चीज को दिखाया जा रहा है। 1000 रुपया, 5000 रुपया, प्रोत्साहन राशि, बोनस राशि, मतलब कौन दे रहा है, यही चीज को डाइवर्ट करे। आप शिक्षा के बारे में नहीं बोलते कि हमने ये बनाया, ये किया। स्वास्थ्य के बारे में, रोजगार के बारे में कभी बात नहीं करते हैं, है ना? करते हैं क्या? कभी नहीं करते। बस हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम वही लड़ाया जाता है। और हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ते, हम छोटे वर्ग जाकर उनसे लड़ते हैं। और जो वास्तविकता है, हिंदू हम नहीं है, ना इस देश में कोई हिंदू है। ये तो एक फारसी शब्द है, फारसी। हिंदू शब्द एक फारसी शब्द जो अंग्रेजों द्वारा बताया गया था। सिंधु है वास्तविकता, सिंधु, सिंधु घाटी सभ्यता। आप लोग पढ़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको अंग्रेजों ने हिंदी में उसको उच्चारण करके हिंदू, हिंदू घाटी, वहीं से हमारी गोड़ी मतलब धर्म का, है ना, सिंधु घाटी से उत्पत्ति हुआ। तो बहुत से ऐसे विडंबनाएं हैं, इसको आपको सोचना पड़ेगा। हमारी माताएं हैं, सबसे बड़ी जवाबदारी आप लोगों की है। आपको बच्चों को सिखाना है, आने वाली पीढ़ी को बताना है, क्योंकि हमारे भाई लोग तो अपने अपने काम में, अपने पालन पोषण के लिए व्यस्त हो जाते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, पत्नी है, माता है, पिता है करके। मैं आपको समझाना है अपने बच्चों को कि हम उनको क्या शिक्षा दें, किस मार्ग पर ले जाए। हम अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, जाओ उसका झंडा पकड़ो, आज राम जयंती है, आज हनुमान जयंती है ना, तो बच्चे लोग एक झंडा पकड़ चल। लेकिन जब हमारी इष्ट देव बुढ़ादेव आदिशक्ति कोई भी समारोह होता है, क्या उसमें हमारे बच्चों को देते हो आप लोग? कभी पगड़ी पहनाए हो? सिखाओ, पगड़ी पहनाओ। ये लोग आरक्षण कहते हैं। आरक्षण हमको भीख में नहीं मिला है। चिल्लाते हैं कि आरक्षण दे दिया, आप बंद करो। ये लोग पढ़ लिख चुके, इनका बेटा नौकरी में, इसका दादा नौकरी में, है ना, तो ये भीख में नहीं मिला हमको। आज हमारे पूर्वजों ने कितना पताना, कितना मतलब जिसको वाक्यों में बोलना बहुत कठिन है, ऐसे ऐसे पताना झेले हैं। बैठे हैं हमारे बुजुर्ग लोग, वो लोग जानते होंगे कि 1950 के पूर्व क्या हो रहा था हमारे आदिवासी समाज के, है ना। अब ये लोग चिल्लाते हैं कि इसका आरक्षण बंद कर देना चाहिए, ये संपन्न हो गया है। ऐसा थोड़ी चलेगा। हम लोग तो हजारों साल कठिनाई झेले हैं। तब बिरसा मुंडा जी, फुले जी और कितने महापुरुषों ने अपना अमूल्य योगदान, बलिदान देकर संविधान के रक्षक बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए ये एक संविधान बनाया कि निचले स्तर तबके के गरीब के कुचले लोगों को ये अधिकार दिया जाए कि उनको आगे बढ़ने की और अपने विचार रखने की, समाज में इनको अधिकार दिया जाए करके बाबा साहब ने ये अधिकार दिया था। लेकिन इनको सिर्फ आज 75 साल में पता चल गया कि क्या हो गया। उनको ये पता नहीं कि हमारे बाप दादा ने कितने तकलीफ झेले हैं, उनको पता है। अब ये बोलते 75 साल हुए, 70 साल में हमारा आरक्षण बंद करना चाहिए। 10 साल का था लाइस का आरक्षण बोलते हैं। बताए इतिहास में कहा 10 साल देता। 10 साल में उनको ये देखना था कि इनका वास्तविकता क्या है, कहां तक गए हैं समाज। आप बोलते हैं 10 साल करके आरक्षण बता रहे थे, 75 साल। बहुत चीज बताना पड़ेगा और आप लोगों को सुनना पड़ेगा। आदरणीय बागल जी और झारखंड से और प्रतिनिधि आए थे, उन सभी के साथ हम लोग मिलकर बैठकर आदरणीय दादाजी से घंटों बातचीत होते, मांकड़े जी से। बहुत मतलब आपको ऐसे व्यक्ति मिला है
तो मैं बता नहीं सकता। इनको आप शक्ति दीजिए, मजबूत करिए, इनसे संपर्क हमेशा बनाइए ताकि इनको हमारे माननीय वाजपेयी जी को पता सके कि मेरे पीछे कितना समाज है और कितना जनता है, कितना मेरी शक्ति है, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। आज ठाकुर साहब ने इस जिले में आयोजन करके अपना कर्तव्य का बिल्कुल निर्वहन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो नागपुर में हमने बैठक में बोला था, ये आप बधाई के पात्र हैं और जो भी जिला अध्यक्ष है आप लोग अवगत कराइए और प्रत्येक जिला, मूड़ा, तहसील, ब्लॉक में ये सब होना चाहिए कि हमारे आदिवासी धर्म कोड क्या है और हम कैसे लड़े। इतना कहकर मैं अपने आह्वानी को विराम देता हूं। आप सभी का स्नेह मिला, प्यार मिला, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सेवा जोहार, प्रणाम। एक